हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। पेडागोजी, एंड्रागोजी और असेसमेंट की सीरीज जो है वो हमने शुरू की थी, जिसमें हमने पेडागोजी के बारे में डिस्कस कर लिया है। लास्ट वीडियो में हमने क्रिटिकल पेडागोजी को कंप्लीटली जो है डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे एंड्रागोजी और उसके भी बेसिक्स की, यानी कि डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रिंसिपल्स की। एक्चुअल में होती क्या है एंड्रागोजी, ठीक है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कमेंट करने में हिचकिएगा मत कि किस तरीके का क्वेश्चन जो है वो दिमाग में आ रहा है। बहुत बेसिक है, जो भी दिमाग में आए, कुछ भी पूछना हो, समझ नहीं आ रहा हो, सो जस्ट आपको क्या करना है, सिर्फ कमेंट करना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, हमने पेडागोजी किया था लास्ट वीडियोस में। सो पेडागोजी में पेडागोगस, उस वो वर्ड से हमने क्या निकाला था, उसका मतलब निकाला था। पेडागोगस क्या है? ग्रीक वर्ड है। अब एंड्रागोजी जो है वो एंड्रागोगस वर्ड से आया है, वो भी ग्रीक वर्ड है, ठीक है। पेडागोगिस में हमने ये जो जो PAIDA वाला जो वर्ड है, इसको हमने क्या मतलब समझा था। इसका मतलब कि पेडा का मतलब क्या होता है? चाइल्ड। और एगोगिस का मतलब लीडर। यहां पे एंडर का मतलब तो मैन रहेगा और एगोगिस का मतलब लीडर, यानी मैन लीडिंग। सो पेडागोजी क्या थी कि आप चाइल्ड को लीड कर रहे हैं, और यहां पे क्या है, आप मैन को लीड कर रहे हैं। क्योंकि चाइल्ड एक सिखाने की जो प्रक्रिया है, उसमें पहला इनिशियल पार्ट होता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता। आप जिस तरीके से उसको ढालना चाहेंगे वो वैसे ढलेगा। सो वो लर्निंग उस वहां पे जब हम उसको सिखा रहे होते हैं, उसको लीड कर रहे होते हैं, तो वो पेडागोजी होगी। जहां पे आप अडल्ट की बात करेंगे या मैन की बात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगी? एंड्रागोजी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्टिंग लाइफ लॉन्ग एजुकेशन ऑफ अडल्ट्स। तो आपको मतलब जो है पेडागोजी और एंड्रागोजी में डिफरेंस, सबसे बेसिक डिफरेंस क्या ध्यान रखना है कि पेडागोजी चाइल्ड के लिए है, बच्चे के लिए है, और एंड्रागोजी जो है वो अडल्ट के लिए है, या मैन के लिए हम बोल सकते हैं। मैल्कॉम नोल्स, यानी कि जब आपने पेडागोजी की थी उस टाइम पे आपने पॉलो फ्रायर, उसका नाम याद किया था, वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। जब आप एंड्रागोजी करेंगे तो आपको मैल्कॉम नोल्स, वैसे इनका नाम कंप्लीट जो है मैल्कॉम शेफर्ड नोल्स है। सो आपको वो नाम जो है वो ध्यान रखना है कि वो एंड्रागोजी के संदर्भ में है, और उन्होंने एंड्रागोजी, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, इन सब चीजों से रिलेटेड जो हम फर्दर आगे पढ़ेंगे डिटेल में, तो आपको ये नाम याद रखना ही है, ठीक है। आप कहीं भी मिस नहीं कर सकते कि मैल्कॉम नोल्स जो हैं वो एंड्रागोजी में आते हैं। इन्होंने क्या बोला कि इट इज स्पेसिफिक थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच, यानी कि थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल अप्रोच, ये इसको मान रहे हैं। इट इज बेस्ड ऑन ह्यूमनिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड एंड ऑटोनोमस लर्नर एज वेल एज टीचर्स एज फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। यानी कि सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की ये बात कर रहे हैं। दूसरा ये बात कर रहे हैं ऑटोनोमस लर्नर की, यानी जो खुद जो है वो चीजों को सीखना चाहे, ठीक है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा उसमें। सो ऑटोनोमस लर्नर की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ लास्ट में क्या होगा? फैसिलिटेट भी करेंगे, यानी जब टीचर की जरूरत होगी तब टीचर जो है वो पिक्चर में आता है। यहाँ पे इतना आपको समझ आया होगा। सो जो मैल्कॉम नोल्स हैं, इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। तो मैल्कॉम नोल्स के अकॉर्डिंग, अब इनका नाम स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं तो क्यों याद रखना है, क्योंकि इन्होंने इस वर्ड को, जो एंड्रागोजी वर्ड है, इसको फाउंड नहीं किया था, यानी ये फाउंडर नहीं है एंड्रागोजी वर्ड के, लेकिन पॉपुलर किसने बनाया है? इन्होंने बनाया है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं ये प्रोपेगेटर है, या जो पॉपुलर बनाने का जो श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है, वो मैल्कॉम नोल्स को जाता है। इनके अकॉर्डिंग एंड्रागोजी, वो भी पेडागोजी भी हमने आर्ट एंड साइंस बोला था, लेकिन किसकी? चाइल्ड लर्निंग की। यहाँ पे एंड्रागोजी भी आर्ट एंड साइंस है, वो अडल्ट लर्निंग की है, ठीक है। दस इट रेफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ अडल्ट लर्निंग। सो किसी भी फॉर्म, यानी जब आप अडल्ट को सिखा रहे हैं ना, अडल्ट की लर्निंग हो रही है, उस टाइम पे आप एंड्रागोजी वर्ड को ध्यान में रखेंगे। एक और डेफिनेशन जो है वो इनके कूपर और हैंस के अकॉर्डिंग है। एंड्रागोजी इज अ थियरी दैट गाइड्स द स्कोप ऑफ बोथ रिसर्च एंड प्रैक्टिस on how adults learn, how they need to be taught, and elements to be considered when adults learn in various situations and context. सो बेसिकली जो चीजें हमने पेडागोजी में बच्चे के लिए की थी कि वो किस तरीके से सीखेगा, कैसे जो है हम किन मेथड्स का, किन स्ट्रैटेजीज का यूज करके उसको सिखाने की कोशिश करेंगे, वैसे ही एंड्रागोजी जो है वो एक थियरी है जो कि गाइड करती है किसको, यानी स्कोप जो है वो रिसर्च और प्रैक्टिस दोनों के लिए बोल रहे हैं ये। किसके लिए? हाउ अडल्ट्स लर्न, कैसे वो सीखेंगे, जो है उनको सिखाने के लिए, जब चीजें वो सीख रहे हैं तो उनको किन चीजों की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो कंसीडर किए जाने चाहिए जब आप अडल्ट लर्निंग की बात करते हैं,
ठीक है जी, ये डेफिनेशन हो गई। अब पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो अडल्ट्स, देखिए बात ऐसी है कि बच्चे को इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, ठीक है। बच्चे को हम शुरुआत से जो अदर नॉलेज, जो मोर नॉलेजेबल अदर है, चाहे वो पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, सो जब वो सिखाएंगे वैसा ही बच्चा जो है वो ग्रैब करेगा। सो वो लर्निंग के लिए डिपेंडेंट है किसी और के ऊपर, राइट। अडल्ट के अपने भी कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होएगा वही तो अडल्ट बन रहा है ना, तो वो पहले से कुछ ना कुछ सीख के आया है। सो अडल्ट्स जो है उनके पास एक्सपीरियंसेस होते हैं और वो नॉलेजेबल होते हैं। उनका जो बैकग्राउंड है उसमें क्या है, रिच रिसोर्स फॉर लर्निंग है। यानी जो बैकग्राउंड है वो प्रोवाइड कर रहा है किस चीज को, लर्निंग के रिसोर्सेज को। सो जो एक्सपीरियंस है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा अडल्ट लर्निंग की, या जब हम एंड्रागोजी की बात करेंगे कि अडल्ट्स के पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उनको पहले से प्रीवियस नॉलेज जो है ना वो उनके पास है। सो अडल्ट्स हैव वेरियस वैल्यूज, बिलीव्स एंड ओपिनियंस। अब आप बिल्कुल शुरू से चाह रहे हैं कि आप जो है अडल्ट की अपनी थिंकिंग को छोड़ के वो सारी चीजें आपकी माने, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। सो जब आप एंड्रागोजी की बात करेंगे, सो अडल्ट के आपको ये ध्यान में रखना है, आप जो स्ट्रेटेजीज यूज करेंगे आपको ये ध्यान में रखना है कि जो वैल्यूज, बिलीव्स और ओपिनियंस जो हैं, क्योंकि अडल्ट होते होते आपके खुद के स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हो जाते हैं, राइट, और खुद की जो है स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंसेस और नॉलेज होती है। सो वो चीज ध्यान में आपको रखनी पड़ेगी। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लर्निंग। ऑब्वियसली जब आप पेडागोजी की बात कर रहे हैं तो चाइल्ड के पास जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, वो डिपेंडेंट होते हैं टीचर के ऊपर या पेरेंट्स के ऊपर कि उनको सिखाया जाए। लेकिन अडल्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है खुद की लर्निंग के लिए। अडल्ट सेल्फ कॉन्सेप्ट इज सेल्फ डायरेक्शन। सो जो अडल्ट को सिखाने सीखने की प्रक्रिया जब अडल्ट की एज में होगी, तो जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो सेल्फ डायरेक्शन ही रहेगा, कि वो खुद को ही डायरेक्ट कर रहे हैं। They often approach learning as problem centered rather than content centered. So बच्चा जो है वो कंटेंट पे फोकस करेगा जो आप उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने बच्चे को जो है पहाड़े याद करवा दी, जो टेबल्स हैं वो याद करवा दी, सो वो कंटेंट ओरिएंटेड हो गई चीजें। लेकिन यहाँ पे जो है प्रॉब्लम सेंटर्ड होंगी, जो कि हमने जैसे क्रिटिकल पेडागोजी में बात की थी ना कि प्रॉब्लम्स जो है वो सामने रखी जाएं। सो उसी तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट है कि प्रॉब्लम सेंटर्ड लर्निंग है, वो खुद सोल्व करके सीख रहे हैं। सो ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी एंड्रागोजी की। अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये प्रिंसिपल्स, चार जो प्रिंसिपल्स हैं ये नोल्स के अकॉर्डिंग है। सो मैल्कॉम नोल्स जो है उनका कहना है कि अडल्ट्स नीड टू बी इन्वॉल्व इन द प्लानिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ देयर इंस्ट्रक्शन। यानी कि जो आप अडल्ट्स को जब आप सिखा रहे हैं कोई चीज, सो उनके लिए जो चीजें हो रही हैं, आप जो इंस्ट्रक्शंस देंगे या जो आप प्लान कर रहे हैं या इवेल्युएट करेंगे, उन चीजों में आप अडल्ट्स को जो है आप वो करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं होगा जैसे बच्चे का क्या होता है, आपने टेस्ट चेक करके दे दिया, अब टेस्ट चेक करते टाइम बच्चे को तो नहीं बिठाते ना आप। सो उसी तरीके का मान लीजिए कि अडल्ट्स जो है वो इन्वॉल्व रहेंगे प्लानिंग में भी और इवेल्युएशन में भी। सेकेंड है एक्सपीरियंस प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर लर्निंग एक्टिविटीज। सो जिस तरीके का एक्सपीरियंस, अब एक्सपीरियंस में गलतियां भी इंक्लूड होंगी और जो है गुड एक्सपीरियंसेस या जो सक्सेसफुल एक्सपीरियंसेस हम बोल सकते हैं। सक्सेसफुल क्या होंगे, जो आपको अच्छे लगे हों। ऑब्वियसली आपने कोई जो है कोशिश करके और कोई कोर्स में एडमिशन लिया और आपने बहुत मेहनत करके उसमें फर्स्ट आए, तो ये भी तो एक्सपीरियंस हुआ ना, लेकिन बेटर वाला, अच्छा हुआ, इसमें गलती नहीं हुई आपसे। सो जो एक्सपीरियंसेस हैं इंक्लूडिंग मिस्टेक्स, वो प्रोवाइड करते हैं एक लर्निंग की, किस तरीके की लर्निंग एक्टिविटीज आप ऑर्गेनाइज करेंगे। सो वो एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। ओके, फिर है अडल्ट्स आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन लर्निंग सब्जेक्ट्स दैट हैव इमीडिएट रेलेवेंस टू देयर जॉब और पर्सनल लाइफ। सो अडल्ट का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस में होता है कि हमें जॉब चाहिए, पैसे कमाने हैं, जो है सेटल होना है। सो जो पर्सनल लाइफ में या जॉब में जो रेलेवेंट होगा, जो लर्निंग सब्जेक्ट्स, वो उनको जो है वो लेना प्रेफर करेंगे, उनको ऑप्ट करना प्रेफर करेंगे। सो अडल्ट्स जो है, ये प्रिंसिपल्स कौन दे रहे हैं, ये नोल्स दे रहे हैं कि अडल्ट्स जो है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड उन कोर्सेज में, उन सब्जेक्ट्स को सीखने में होते हैं जो कि इमीडिएटली रेलेवेंट हो, कि आपने कोर्स किया और आपको जॉब मिल रही है। ठीक है, सो इस तरीके के कोर्सेज या सब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या है, अडल्ट्स उनमें ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अडल्ट लर्निंग इज प्रॉब्लम सेंटर्ड रादर देन कंटेंट सेंटर्ड। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये हमने अभी अभी डिस्कस किया भी था कैरेक्टरिस्टिक्स में। सो ये हो गए प्रिंसिपल्स के बारे में। तो ये अब ये ध्यान रखिए कि ये प्रिंसिपल्स किसने दिए हैं, नोल्स ने। किसी और ने कोई प्रिंसिपल्स दिए हों और आप वो कोई बुक देखें तो आप ये मत सोचिएगा कि ये गलत है, ये नोल्स के अकॉर्डिंग सही है। सो ये हो गया एंड्रागोजी का बेसिक। अब हम नेक्स्ट टाइम पे जो है थियरी करेंगे एंड्रागोजी की, जो वो भी किसने दी है, मैल्कॉम नोल्स ने दी है। सो अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।